हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुमन। काफ़ी सालों से इस लाइन में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल मज़े में चल रही है और आप लोग सुरक्षित भी हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक, जो है योनि में सूजन। कहीं आपके केस में आपने मेडिसिन खा लिया है, 2-3 हफ्ते हो गए हैं और आपको अभी तक योनि में सूजन बना हुआ है। क्यों हो रहा है, क्या कारण है, कैसे ठीक होगा, इस सब टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो पहले से अपलोड है। योनि का कालापन, योनि में गीलापन, योनि का सूखापन, योनि में जलन। अगर किसी भी टाइप से आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपने वैक्सीन करवाई है, कट लगा है, कोई इंजरी हुई है, तो उसके वजह से आपको सूजन ज़रूर हो जाएगा वहाँ पे। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है वो है पेरीमेनोपोज या फिर मेनोपोज। अगर आपकी एज 40 एबव हो गई है, 45 है, तो आप पेरीमेनोपोज, मेनोपोज के वक्त भी आपको वहाँ पे ड्राइनेस बना रहता है। बिल्कुल सूखा सूखा ड्राइनेस हो जाता है, आपका बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। तो उस वक्त भी आपको ये समस्या आपको वेजिनाइटिस की देखने को मिलेगी। तो इस समय घबराने की कोई बात नहीं है, ये कॉमन लक्षण है। जनरली एस्ट्रोजन का टैबलेट लेते हैं और वो ठीक भी हो जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है ट्राइकोमोनोसिस, यानी कि पैरासाइट बैक्टीरिया जो होता है, पैरासाइट वहाँ पे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आपको संबंध बनाने के बाद योनि में जलन, खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पे एकदम सूजन, रेडनेस हो जाता है। इस पे भी आपको ध्यान देने की बात है। दूसरा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसमें क्या होता है, आपका वहाँ का पीएच लेवल बिल्कुल इनबैलेंस हो जाता है और जिसके कारण आपको एकदम से जलन होगी, आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग आएगा, कुछ फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज भी हो सकता है। एक और बड़ा कारण है फंगल इन्फेक्शन। इस वक्त क्या हो जाता है, ईस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण कुछ डिस्चार्ज भी होता है। आपको बिल्कुल एकदम योनि में गीला गीलापन बना रहता है और आपको ईचिंग भी बहुत ज़्यादा करने का मन करता है। सबसे बड़ा कारण के बारे में बात करें तो वो है इम्यूनिटी का लो होना। अगर आपके केस में आपको बराबर सर्दी, खांसी, जुकाम बना रहता है, तो हो सकता है कि आपका इम्यूनिटी पावर बिल्कुल लो हो गया और आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। एक और कारण, अगर आप रिलेशनशिप में रहती हैं तो हो सकता है आपके हस्बैंड को ये इन्फेक्शन है और उसकी वजह से आप मेडिसिन खा के ठीक हो जा रही प्रॉपर तरीके से, फिर से आपको इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो आपके इन्फेक्शन हस्बैंड की तरफ से आ रहे हैं, तो इन्फेक्टेड है, आप रिलेशनशिप में रहती हैं, तो उस वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है, ये कारण इम्पॉर्टेंट है। सबसे मेन कारण जो कि आजकल की टीनेजर गर्ल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो है एलर्जी। एलर्जी के कारण वहाँ पे पूरे सूजन, एकदम लाल लाल, रेड रेड, पूरे एकदम सूज जाते हैं। वो क्यों होता है, आप एकदम सेंटेड कोई परफ्यूम से यूज़ कर लेती हैं, आप एकदम वाइजनल वी वास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आजकल, आप वो इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर कोई साबुन लगा रही हैं, आप एकदम सेंट के लिए डीओ लगा रही हैं, कुछ परफ्यूम वहाँ पे यूज़ कर रही हैं। तो ये सब आप मत कीजिए, उसको नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए, जिससे कि वहाँ का पीएच इनबैलेंस ना हो, गड़बड़ ना हो। आप उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, वो शरीर की अंदर की चीज़ें, आप उसमें कुछ भी इंजेक्ट नहीं कीजिए। यहाँ तक कि कभी कभी कॉन्डोम का जो मटेरियल होता है, लैटेक्स उसमें जो मिलता है, वो भी वहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है, इरिटेट कर देता है, वहाँ के वाजिना की पीएच लेवल को बिल्कुल गड़बड़ कर देता है। तो इसीलिए ध्यान देना है, आपको जो मटेरियल सूट करता है वो आपको इस्तेमाल करना है। और कभी कभी सीमेन के कारण भी ऐसा होता है, उसमें एलर्जी, आपको इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। जिस भी कारण हो रहा है आपको, अगर आपको फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, एकदम से आपको गंदी बदबू आ रही है, या फिर आपको एकदम जलन हो रहा है, एकदम रेड 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 दाने हो गए हैं, एकदम डिस्चार्ज बराबर बना हुआ है, जलना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। योनि में सूजन, उसका मेडिसिन हम लोग बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्या प्रिकॉशन रहेगा, कैसे आप ठीक होंगे। सबसे पहले आपको पानी का इंटेक 3 से 4 लीटर दिन भर में करने हैं। आपको टाइट फिटिंग क्लॉथ्स बिल्कुल नहीं पहनने हैं। आपको कॉटन का अंडरगारमेंट्स ही इस्तेमाल करना है। अपने पीरियड के टाइम पे हाइजीन को मेंटेन करना है। रेगुलर इंटरवल पे आपको ब्लड का टेस्ट करवाते रहना चाहिए, ताकि आपको अगर डायबिटीज़ का हो खतरा, तो आप बार बार लो इम्यूनिटी के कारण आपको बार बार इन्फेक्शन होगा।
पार्टनर आपके एक ही होने चाहिए, मल्टीपल पार्टनर को अवॉइड करने हैं, क्योंकि इससे एसटीआई का खतरा बना रहता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण हार्मोन का इम्बैलेंस। पेरीमेनोपॉज के वक्त जब भी आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा तो उस वक्त आपको एस्ट्रोजन का क्रीम वहाँ पे अप्लाई करना, ऑइंटमेंट आपको लगाना है। आपको एस्ट्रोजन के टैबलेट भी खाने के लिए दिए जाएंगे, जिससे कि आपका हार्मोन एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल बैलेंस रहे, वाइजनल ड्राइनेस ना रहे, थोड़ा सा वहाँ पे मॉइस्ट बना रहे, ताकि रिलेशनशिप के दौरान बिल्कुल एकदम सूखा रहने पे आपको एकदम से दर्द बहुत ज़्यादा होगा। एक और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कारण है, वो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका एकदम वॉशरूम जाते समय आपको क्या करना है, पीछे से आगे वाइप नहीं करना है, फ्रंट टू बैक वाइप करना है, ताकि आप आगे से पीछे अपने हाथ को लेके जाए, ताकि आपको इन्फेक्शन पीछे से आगे ना ले आए आप अपने इन्फेक्शन को। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली एंटी फंगल क्रीम का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको इन्फेक्शन थोड़ा सा कम हो। और हाँ, सेंटेड सोप, परफ्यूम, डिओ कुछ भी नहीं लगाना, वैक्सिंग तक नहीं करनी है आपको। वहाँ पे आपको नॉर्मल अगर हेयर ग्रोथ भी हो जा रहे हैं तो आप सीजर लेकर के उसको हल्का हल्का छोटा छोटा कट कर दीजिए। वहाँ पे बाल बहुत अच्छे हैं, वो बाहर के बैक्टीरिया को बाहर अंदर आने से किल करते हैं। ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के बनाया है, तो इसीलिए आप अपने मन से वहाँ पे कुछ भी मत कीजिए, कुछ नया चीज़ मत कीजिए जो कि वी वॉश इस्तेमाल आप करती हैं बराबर, वो भी वहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं।